आसमा जहांगीर ने इंसानी हुकूक के अलम बरदार मुल्क गुलाम जिलानी के घर में 27 जनवरी 1952 को आंख खोली। लाहौर के बेहतरीन इदारों में तालीम और तरबियत के मराहिल तय किए। खानदानी मिजाज के मुताबिक अपनी बहन हिना जिलानी के साथ इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रही। इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, आईन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत से गहरी वाबस्तगी उनकी जद्दोजहद का महवर व मरकज रहा। इन्हीं मकासद के लिए कैद व बंद की सऊबतें उनका मुकद्दर भी बनी। ज़िया मार्शल लॉ से निजात के लिए MRD की तहरीक बहाली जमहूरियत हो या परवेज मुशर्रफ के दौर की अदलिया बहाली तहरीक, आसमा जहांगीर आगे आगे रहीं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक कमीशन की बुनियाद रखने वालों में आसमा जहांगीर का नाम भी शामिल है। कमीशन की सेक्रेटरी जनरल और सदर के मनसब पर फाइज रहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत भी उनके हिस्से में आई। उनकी खिदमात का इतराफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम में किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज दिया तो बैनुल अक़वामी सतह पर फ्रीडम अवार्ड, रोमन मैजेस्टी अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों से भी वाबस्ता रहीं। श्रीलंका में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हक़ाइक़ जानने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। पाकिस्तान में आइन साजी के इर्तका और अहम आईनी मुकदमात का जब भी जिक्र होगा, आसमा जिलानी केस का तस्करा जरूर होगा। आसमा ने ये केस अपने वालिद मलिक गुलाम जिलानी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में यहया खान को गासिब करार दिया था।